दोस्तों, हम सीरीज को आगे ले जाते हुए आज चालू कर रहे हैं सीजी ग्रंथपाल सीरीज 02। पिछले क्लास में हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जीवन परिचय पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ लिया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें बता दिया गया है लगभग। आज हम चालू करेंगे मेलविल डेवी का जीवन परिचय। मेलविल डेवी का पूरा नाम था मेलविल लुइस कोसुट डेवी, जिनको शॉर्ट नेम में बोला जाता है मेलविल डेवी। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 में। कहाँ हुआ था? एडम सेंटर, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। ये पूछा जा चुका है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 10 दिसंबर 1851 में एडम सेंटर, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। इनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1931 में लेक प्लेस क्लब, फ्लोरिडा, या एमपीए लेक प्लेस क्लब, फ्लोरिडा, यहाँ इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी मेलविल डेवी की। जैसे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की 2 पत्नियां थी, सेम उसी प्रकार मेलविल डेवी की भी 2 पत्नियां थी। फर्स्ट पत्नी का नाम था एनी आर गॉडफ्रे डेवी और सेकंड पत्नी का नाम था इमली मैकी। फर्स्ट पत्नी से इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, गॉडफ्रे डेवी, जो डीडीसी के अभी तक वर्तमान में डीडीसी के 23 संस्करण आ चुके हैं, जिसमें से 15वां संस्करण आता है 1951 में। इसी का ही रिवाइज्ड संस्करण यानी कि पुनर्मुद्रित संस्करण 1952 में आता है, जिसको लाता है गॉडफ्रे डेवी, मेलविल डेवी का पुत्र। सेकंड पत्नी से इन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं मेलविल डेवी की शिक्षा। मेलविल डेवी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों करते हैं एमसर्ट कॉलेज, यूएसए से। कॉलेज बोलो या यूनिवर्सिटी बोलो, पहले कॉलेज था, अभी वर्तमान में यूनिवर्सिटी हो गया है। तो एमसर्ट यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, इनमें बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री की शिक्षा लेते हैं और 1876 में ही एमसर्ट कॉलेज में लाइब्रेरियन के पद में नियुक्त हो जाते हैं। 1876 में, ठीक। 1876 में ही लाइब्रेरियन के पद में नियुक्त हो जाते हैं। कहाँ? एमसर्ट कॉलेज के लाइब्रेरी में, यूएसए में। और 1876 में इन्होंने डीडीसी का निर्माण किया यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली वर्गीकरण पद्धति पूछ गया तो डीडीसी ही आएगा। 1876 में ही मेलविल डेवी ने यूएसए में ही लाइब्रेरी ब्यूरो या मैट्रिक लाइब्रेरी ब्यूरो की स्थापना करते हैं, जो यूएसए के पुस्तकालयों को क्या करता है? उपकरण प्रदान करता है। उपकरण यानी कि पुस्तक, अलमारी, स्टेशनरी सामान ये प्रदान करता था। तो 1876 में ही मेलविल डेवी ने लाइब्रेरी ब्यूरो या फिर अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो की स्थापना की। विश्व की प्रथम संस्था है जो कि पुस्तकालय को उपकरण प्रदान करती है, लाइब्रेरी ब्यूरो या अमेरिकन ब्यूरो। आगे देखते हैं। यही लाइब्रेरी ब्यूरो या अमेरिकन ब्यूरो के द्वारा लटकती हुई फाइल पेश किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लटकती हुई फाइल किसने पेश किया है? तो लाइब्रेरी ब्यूरो या अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो के द्वारा ही पुस्तकालय में लटकती हुई फाइल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। पहले क्या था? पुस्तकालयों में लटकती हुई
एक फाइल लटका दी जाती थी जिसमें क्या होता था, पुस्तकालय को उस पुस्तकालय में उपस्थित पुस्तकों का विवरण लिख दिया जाता था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आया था लाइब्रेरी ब्यूरो और मैट्रिक ब्यूरो द्वारा। 1927 में लाइब्रेरी ब्यूरो को बेच दिया, मेलविल डेवी ने लाइब्रेरी ब्यूरो को 1927 में बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि कंपनी क्या चली गई थी, लॉस में चली गई थी, मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो बेच दिया रेमिंगटन रैंड अमेरिकन कंपनी को। रेमिंगटन रैंड अमेरिकन कंपनी को बेच दिया, जो कि वर्तमान में अभी भी यह कंपनी अमेरिका के पुस्तकालयों को क्या करती है, सामग्री प्रदान करती है, उपकरण प्रदान करती है पुस्तकालय से रिलेटेड। मेलविल डेवी को क्या क्या कहा जाता है देखते हैं। पुस्तकालय के जनक, पुस्तकालय के जनक बोल दिया। अगर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल में पूछा, वर्ल्ड लेवल में पुस्तकालय के जनक मेलविल डेवी, पुस्तकालय विज्ञान के जनक मेलविल डेवी, पुस्तकालय आंदोलन के जनक, विश्व में पुस्तकालय आंदोलन के जनक मेलविल डेवी, यूएसए के पुस्तकालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मेलविल डेवी ने। पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक या पिता, विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक या पिता मेलविल डेवी। मेलविल डेवी के द्वारा लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। लाइब्रेरी के क्षेत्र में लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का पहली बार प्रयोग मेलविल डेवी द्वारा ही किया गया है। ये पूछा गया है लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द को। अब एक टॉपिक आ जाता है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है अमेरिका में। जैसे कि इंडिया में पुस्तकालय के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक संघ की स्थापना होती है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है 1933 में। वैसे ही अमेरिका में पुस्तकालय के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना होती है 6 अक्टूबर 1876 में, जब DDC का आविष्कार किया गया। किसके प्रयासों से करती है? मेलविल डेवी तो इसमें महत्वपूर्ण रहते ही हैं, और भी बहुत लोग रहते हैं महत्वपूर्ण, है ना। तो 6 अक्टूबर 1876 में LA की स्थापना होती है अमेरिका में। विश्व का पहला पुस्तकालय संघ, सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, सबसे विकसित पुस्तकालय संघ, जिसमें 103 लाइब्रेरियन ने भाग लिया था, यानी कि 103 पुस्तकालय अध्यक्ष लोगों ने भाग लिया था जब LA की स्थापना हो रही थी। ठीक, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लाइब्रेरियन या विद्वान के नाम हम पढ़ेंगे। पहला तो मेलविल डेवी पढ़े, दूसरा आ जाएगा C.A. कटर, C.A. कटर का था, C.A. कटर थे। तीसरा आ जाएगा जस्टिन विल्सर, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चौथा आ जाएगा सैमुअल S. ग्रीन, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। मुख्यतः मेलविल डेवी ने ALA की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान समय में ALA का हेडक्वार्टर है शिकागो में, ये पूछ चुका है, शिकागो में वर्तमान समय में ALA का हेडक्वार्टर है। जब ALA की स्थापना की गई 6 अक्टूबर 1876 में, तो मेलविल डेवी को क्या बनाया गया? इसका सचिव बनाया गया। पहला सचिव या सेक्रेटरी बने थे मेलविल डेवी, बाद में यह अध्यक्ष भी बनते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ईयर में बनते हैं। अभी याद रखना है कि बाद में यह अध्यक्ष भी बनते हैं। आगे देखते हैं। मेलविल डेवी द्वारा पुस्तकालय के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय विद्यालय की स्थापना के लिए
बहुत से प्रयास किए गए थे। उन्हीं का एक पहला प्रयास था स्कूल लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी यूएसए में, उनकी इसकी स्थापना के लिए। तो अपन चालू करेंगे कोलंबिया कॉलेज। कोलंबिया कॉलेज वर्तमान में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ पे मेलविल डेवी बनते हैं लाइब्रेरियन। कब बनते हैं? 1883 से लेकर 1888 तक। मेलविल डेवी 1883 से लेकर 1888 तक कोलंबिया कॉलेज अमेरिका में लाइब्रेरियन बनते हैं। 1884 की बात है, लाइब्रेरी के क्षेत्र में विकास के लिए स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की मांग करते हैं मेलविल डेवी। कहाँ? कोलंबिया कॉलेज में, कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की जाए, पुस्तकालय के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, पुस्तकालय के क्षेत्र का एक स्कूल खोला जाए, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। लेकिन कोलंबिया कॉलेज क्या कर देता है? मना कर देता है। दूसरा प्रयास करते हैं 1887 में, 87 में। तो इस समय क्या कर देता है? कोलंबिया कॉलेज मान लेता है और कोलंबिया कॉलेज के परिसर में ही क्या किया जाता है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना होती है यूएसए में, जिसके अध्यक्ष रहते हैं मेलविल डेवी। और इसमें पहला बैच जो होता है उसमें टोटल 20 विद्यार्थी रहते हैं। एडमिशन लिया, जिसमें से 17 लड़कियां थी और 3 बॉय थे। और एडमिशन का छात्रों को चुना था मेलविल डेवी ने। तो मेलविल डेवी और कोलंबिया कॉलेज के मध्य मतभेद हो जाता है किस बात को लेकर, कि गर्ल्स का रेशियो ज़्यादा रखे हो और लड़कों का रेशियो कम रखे हो करके। इसी मतभेद को लेकर आगे कोलंबिया कॉलेज क्या कर देता है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी को बंद कर देता है। कब कर देता है? 1888 में इसको बंद कर देता है और स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी को ट्रांसफर कर दिया जाता है न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी। तो मेलविल डेवी भी क्या कर देते हैं? 1888 में स्कूल ऑफ कोलंबिया कॉलेज को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में आ जाते हैं अपने बच्चों को, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन ये पूछा था कि न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के कौन से परिसर में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी को चालू किया गया था? तो मैनहट्टन परिसर में आया था वो। ठीक, बाद में कोलंबिया कॉलेज को समझ आता है और 1926 में कोलंबिया कॉलेज क्या करता है? मेलविल डेवी से माफ़ी मांगता है और स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी वापस बाद में कोलंबिया कॉलेज के परिसर में चालू हो जाता है और यहीं पे प्रशिक्षण चालू हो जाता है। अब स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के जो पहला बैच था उसमें से होनहार छात्र निकले थे, जिसमें से जॉन कॉटन डाना एक होनहार छात्र थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 26 दिसंबर 1931 को मेलविल डेवी की मृत्यु हो जाती है लेक प्लेस क्लब फ्लोरिडा में मेलविल डेवी की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं लाइब्रेरी जनरल। मेलविल डेवी द्वारा 1876 में पुस्तकालय के क्षेत्र में दुनिया की पहली पुस्तकालय पत्रिका यानी कि मैगजीन लाइब्रेरी जर्नल का प्रकाशन किया गया था। ठीक, 1876 में मेलविल डेवी ने लाइब्रेरी जर्नल का प्रकाशन किया था। कहाँ से किया था? बोस्टन लाइब्रेरी यूएसए से, जो कि एक साल में 20 पत्रिका पब्लिकेशन करेंगे करके। लाइब्रेरी जर्नल पत्रिका का प्रकाशन मेलविल डेवी द्वारा 1876 में किया गया था। किसकी सहायता से पूछ लिया तो फ्रेडरिक लियोपोल्ड
की सहायता से प्रकाशन किया गया था। लाइब्रेरी जनरल यूएसए के पुस्तकालय के विकास या आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है लाइब्रेरी जनरल मैगजीन ने या पत्रिका ने। ये क्वेश्चन आईएमपी है, लाइब्रेरी जनरल से पूछा हुआ है क्वेश्चन। एटीन 1883 से लेकर 1888 तक कोलंबिया कॉलेज में लाइब्रेरियन थे मेलविल डेवी, हम लोग आगे देख ही चुके हैं। 1888 से क्या करते थे, लाइब्रेरियन कोलंबिया कॉलेज को छोड़ दिए थे। 1888 से 1900 तक न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में सेक्रेटरी यानी सचिव रहे हैं, ठीक। और 1876 में एलए की स्थापना की गई थी, 6 अक्टूबर 1876 में। तो 6 अक्टूबर 1876 से लेकर 1890 तक एलए के सचिव रहे थे, और 1890 से लेकर 1893 तक 93 तक एलए के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष रहे थे। याद रखना है 1895, डेट याद रखना, बहुत ही एमपी। 1895 में मेलविल डेवी ने एनईआर, उनकी पहली पत्नी थी, एनईआर के साथ मिलकर लेक प्लेस क्लब फ्लोरिडा यूएसए में बनवाया था, जो कि वर्तमान में म्यूजियम है। लेक प्लेस क्लब फ्लोरिडा यूएसए में बनवाया था, लेक प्लेस क्लब बनवाया था, एक म्यूजियम टाइप का, ठीक। वर्तमान में यह म्यूजियम ही है, लेक प्लेस क्लब बनाया था। और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, लेक प्लेस क्लब फ्लोरिडा में ही। कब इनकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, 26 दिसंबर 1931 में। और मेलविल डेवी के द्वारा जितनी भी बुक आई है उसके कॉपीराइट के अधिकार लेक प्लेस क्लब फ्लोरिडा के पास ही, यानी कि जितने भी रॉयल्टी जाता है इनके बुक का वो लेक प्लेस क्लब फ्लोरिडा को ही जाता है। आगे देखते हैं, डीडीसी के माध्यम से पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण करते हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या को कृत्रिम संख्या में बदलने का कार्य करते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि कोई भी बुक है उसको आप किस नाम से जानते हो, फिजिक्स के नाम से। अब उसको कृत्रिम संख्या यानी कि डीडीसी में उसको अंकन का प्रयोग किया गया तो उसको नंबर में बदलते हैं, वही है तेरा डीडीसी। मेलविल डेवी की मृत्यु के बाद, 26 दिसंबर 1931 में मेलविल डेवी की मृत्यु के बाद एएलए द्वारा मेलविल डेवी मेडल अवार्ड दिया जाता था हर साल दिया जाता था। लेकिन जून 2019 में एक काउंसिल होता है, एएलए का काउंसिल होता है, उसमें बताया गया कि मेलविल डेवी का व्यवहार नक्सलवादी, यहूदियों विरोधी व यौन उत्पीड़न के कारण एएलए ने जून 2019 से सम्मेलन में निर्णय लिया कि मेलविल डेवी मेडल अवार्ड के नाम को हटा दिया जाएगा। उसके द्वारा उस अवार्ड को बंद करके हम देंगे एएलए मेडल ऑफ एक्सेलेशन अवार्ड, एएलए मेडल ऑफ एक्सेलेशन अवार्ड 2020 से चालू कर दिया है। तो ये आईएमपी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एएलए द्वारा पहले मेलविल डेवी मेडल अवार्ड दिया जा रहा था, जो कि जून 2019 के सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हम मेलविल डेवी मेडल अवार्ड को बंद कर देंगे और एएलए मेडल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड चालू करेंगे, जो कि तेरा 2020 से चालू हो जा रहा है। अभी यही अवार्ड दिया जाता है अमेरिका में पुस्तकालय के क्षेत्र में। डीडीसी जब आई थी 1876 में, तो इसका पूरा नाम पूछ सकता है। बुक का पूरा नाम था क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पॉम्पलेट ऑफ अ लाइब्रेरी, जो कि 44 पेज में आई थी। 1885 में दूसरा एडिशन आया था डीडीसी का, उस बुक का नाम यह था।
फर्स्ट संस्करण जो आया था डीडीसी का, उसमें मेलविल डेवी का नाम कहीं भी नहीं था। सेकंड संस्करण में मेलविल डेवी का नाम था। मेलविल डेवी के जन्म मृत्यु कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो उनकी मृत्यु तक 12 संस्करण प्रकाशित हुए हैं डीडीसी के। जो 12वां संस्करण आया है वो 1927 में आया है। अब 12वां संस्करण जब आया था 1927 में, तो उसको जांच के लिए मेलविल डेवी ने लास्ट बार भेजा था एलसी एडिटोरियल बोर्ड ऑफ वाशिंगटन डीसी में भेजा था जांच के लिए। इतना ही याद करना है। तो ये हमारी सीरीज खत्म हो जाती है। मेलविल डेवी का जीवन परिचय, मेलविल डेवी के द्वारा लिखी गई पत्रिका, मेलविल डेवी के द्वारा एएलए का गठन किया गया, और मेलविल डेवी के द्वारा लाइब्रेरी ऑफ ब्यूरो मैट्रिक या अमेरिकन लाइब्रेरी मैट्रिक की स्थापना की गई। ये सब था जीवन परिचय मेलविल डेवी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सीरीज आगे देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।